वालेकुम मैं यूट्यूब फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं अरफा अलवी और मैं लेके आई हूं आपके लिए टेंसेस के लिए सबसे आसान और आजमूदा फार्मूला। जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें ताकि वो मेरी वीडियोस को मिस मत करें। और आज हम जो अपनी टेंसेस की क्लास में देखने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव कहते हैं सवालियों को, सवालिया फ़िक्रात यानी कि जिनमें क्वेश्चन किया जा रहा हो। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है हम अपनी लास्ट 2 वीडियोस में देख चुके हैं। पॉजिटिव मुस्बत फ़िक्रात को और नेगेटिव मनफी फ़िक्रात को कहते हैं। इंटेरोगेटिव को देखने जा रहे हैं तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन जो है वो किसी भी टेंस की हमेशा सेम ही रहेगी जब हम उसको सवालिया मनफी या सवालिया मुस्बत फ़िक्रात बना रहे हों। उर्दू फ़िक्रात के आखिर पर ता है, ती है, ता हो, ते हैं या ती है वगैरह आता हो तो डेफिनेटली हम कंसीडर करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बट जो चेंजेस आएंगे, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते वक्त आएंगे वो क्या हैं, उनके रूल्स हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट है वो ये है कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को हम ऐड करेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में, यानी कि फ़िक्रे के शुरू में हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको ऐड करेंगे। सेकंड रूल ये है कि हम वर्ब के साथ कभी भी एस और ईएस का इजाफा नहीं करेंगे जब भी हमने इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रात बनाने हैं। थर्ड रूल ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी कि अगर वो वाहिद सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ डस का यूज़ करेंगे, और अगर वो जमा है प्लूरल है तो फिर उसके लिए डू का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो ये फ़िक्रे के स्टार्ट में आएगा। उसके बाद थर्ड ये है कि जब भी कभी आप सवालिया फ़िक्रात बनाएं तो लास्ट पर आप क्वेश्चन मार्क ऐड करना मत भूलें। हमेशा सवालिया फ़िक्रे के एंड पर क्वेश्चन मार्क होता है। उर्दू फ़िक्रे के किसी भी आखिर में, किसी भी फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है के बाद अगर क्वेश्चन मार्क आता है तब भी हम समझ सकते हैं कि ये इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड है फॉर्मूलेशन। किसी भी फ़िक्रे को बनाने के लिए हम फॉर्मूलेशन देखते हैं कि किस तरह से उसको बनाया जाए, उसका फॉर्मूला क्या है, मेथड क्या है। हमारे पास इंटेरोगेटिव रूल जो है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने का है वो डिफरेंट है नेगेटिव सेंटेंस से। तो डिफरेंट कैसे है, डू और डज इसमें पहले आएंगे। डू और डज जो हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब इनको कहा जाता है। उसके बाद आएगा हमारे पास सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट होता है फाइल। और उसके बाद आएगा हमारे पास वर्ब। वर्ब होता है हमारे पास फेल, यानी फेल काम करने का, काम, तो वर्ब हो गया काम, कोई भी एक्शन हमारे पास वर्ब हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है मफूल, जिस पर काम किया जा रहा हो। एंड देन आएगा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बगैर आपके कहीं भी लिखा हुआ कोई भी फ़िक्रा गलत हो सकता है अगर आप इंटेरोगेटिव बना रहे हैं। वो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को ऐड करना आप कभी मत भूलें। जब भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएं तो उसका मेथड याद रखें, डू और डज, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ईएस का इजाफा नहीं करना, एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज़ें फॉर्मूलेशन कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल है डू और डज को यूज़ करने का। अब हमने पहले भी देखा है कि डू और डज को कहाँ यूज़ किया जाए। तो अगर हमारा सब्जेक्ट जो है डू को यूज़ करना कहाँ पे है और डज को यूज़ करना कहाँ पे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, आई वी प्लूरल है, आई वी यू दे, और कोई भी ऐसे सब्जेक्ट जो कि और नाउन जो प्लूरल हैं, जो वाहिद नहीं जमा के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, मैं आपको अपनी हर क्लास में समझाती हूँ। द कैटल, द पीपल, द शीप, पब्लिक, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम हमेशा डज यूज़ करके गलती करते हैं, लेकिन ये सब जो है वो प्लूरल के तौर पर यूज़ होते हैं। तो इनके साथ हमेशा हमने डू का यूज़ करना है।
देन हमारे पास आ जाता है डज कहाँ पे हमने यूज़ करना है, फ़िक्रे में कहाँ पे हमें सब्जेक्ट से पहले डज को यूज़ करना है। तो वो हमारे पास अगर सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट, और अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट और नाउन होगा जैसे अहमद, अक्सा, इरम, ये सारे नेम हो गए तो इनके साथ सिंगुलर आएगा। जैसे कोई सिंगुलर वर्ड हो गया, सॉरी पेंसिल अगर आ जाता है तो आप पेंसिल के साथ लिखेंगे। अगर कोई और सिंगुलर चीज़ आ जाती है तो उसके साथ आपने डज का यूज़ करना है। और कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे द सन, द अर्थ, तो इनके साथ भी। और इसके साथ कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जिनके साथ हम डू का यूज़ करते हैं तो गलती करते हैं, वो भी मैं हर बार आपको बताती हूँ। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, इनके साथ हम हमेशा डज का यूज़ करेंगे। तो अब आ जाता है हमारा मॉडल सेंटेंस। हमारा मॉडल सेंटेंस जो है वो क्या है? हमारा मॉडल सेंटेंस जो पहला है वो है क्या वो बाज़ार जाता है। सो क्या वो बाज़ार जाता है में क्या क्या है, वो क्या है, बाज़ार क्या है और जाता क्या है, ये सब अलग-अलग चीज़ें हैं। और एंड पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क से हमें समझ लग गया कि ये कोई सवालिया फ़िक्रा है, किस टेंस का है, ता है, से पता चल गया कि ये इंडेफिनिट का है। तो हम इसको देखेंगे इसमें क्या क्या है। क्या को हम क्या कहेंगे वो मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी। सब्जेक्ट हमारे पास है फाइल, हमारे पास बाज़ार हमारे पास है ऑब्जेक्ट, और जाना हमारे पास जो है वो वर्ब है। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या है? इसको बनाने का तरीका है डज ही गो टू बाज़ार। अच्छा, हमने वो था, वो मीन्स कोई एक था, तो वो कोई मेल शो हो रहा था तो हमने ही का यूज़ किया। सब्जेक्ट हमारे पास आ गया ही, और हमने इसके साथ डज क्यों यूज़ किया? डज इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ही सिंगुलर है। ठीक है, सो डज ही, और गो है हमारे पास जाना यानी कि वर्ब, एंड देन हमारे पास बाज़ार आ गया ऑब्जेक्ट। तो डज हमारे पास क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। ही हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, गो हमारे पास हो गया वर्ब, और बाज़ार हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। सो इसमें मैंने आपको बताया था क्या इसमें क्या है। क्या इसमें आ जाएगा इंटेरोगेटिव वर्ड। ठीक है, क्या को हम कहेंगे सवालिया लफ्ज़। ये सवालिया लफ्ज़ है जो किसी भी फ़िक्रे के स्टार्ट में यूज़ किया जाता है। ये बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे और ये आपको मेरी ही वीडियो में देखने को मिलेगा। सेकंड हम अपना फ़िक्रा देख लेते हैं। क्या मैं बाज़ार जाता हूँ, जो स्टार्ट में हमने यूज़ किया वो हमने देखा था सिंगुलर वर्ड के लिए। तो अब हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं फ़िक्रा क्या मैं बाज़ार जाता हूँ यानी कि प्लूरल के लिए। तो मैं जो है वो हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होता है यानी कि जमा के लिए यूज़ होगा। सो इसमें मैं डेफिनेटली फ़ाइल आ गया, बाज़ार आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, एंड जाना हमारे पास आ गया वर्ब। इसमें भी सेम वही फॉर्मूलेशन है, बट इसको बनाने के लिए मैं है तो मैं की इंग्लिश होती है आई। आई आ गया हमारे पास प्लूरल में, तो हम इसको बनाएंगे आई डू आई गो टू बाज़ार। ठीक है, सो क्वेश्चन मार्क लास्ट पे लगाना मत भूलें, और क्वेश्चन के स्टार्ट में इंटेरोगेटिव वर्ड को यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ड को यूज़ करेंगे, डू आई गो टू बाज़ार। ठीक है, सो डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, आई आ गया हमारे पास सब्जेक्ट, गो हमारे पास आ गया वर्ब, एंड बाज़ार आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो आ गया इंटेरोगेटिव वर्ड। अब इसमें इन फ़िक्रात को बनाते हुए कुछ इस तरह की बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखती हैं। कुछ इस तरह के इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं जो स्टार्ट में यूज़ होते हैं। वो वर्ड्स हैं हमारे पास, मैं आपको बता रही हूँ, वेयर, व्हाट, whom, हाउ, हु, व्हेन। ये हमारे पास कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं जिनको हमें यूज़ करना है, और ये हमें अक्सर फ़िक्रात के स्टार्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमने डू और डज से पहले यूज़ करना है। ठीक है, तो डू और डज से भी पहले जो हमारे पास लफ्ज़ यूज़ होंगे उनको हम जो है वो सेपरेट मैंने आपको फार्मूला बना के लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास बिल्कुल वही सेम रूल है, सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट एंड फिर देन क्वेश्चन मार्क आएगा। तो एक हम एग्जाम्पल देखते हैं इसको बनाने के लिए। एग्जाम्पल हमारे पास है मुर्गा कब अजान देता है। सो अब कब जो है हमारे पास ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम डू और डज को यूज़ नहीं करेंगे। ये हमारे पास इंटेरोगेटिव वर्ड हो गया, और यहाँ से हम देखेंगे कब की इंग्लिश क्या है। कब क्या है जी हमारे पास व्हेन। सो इसकी हमने बनाने का तरीका देखना है। तो व्हेन डज द कुक क्रो। व्हेन मीन इंटेरोगेटिव वर्ब, डज आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, कुक आ गया हमारे पास इसका सब्जेक्ट, एंड देन क्रो आ गया हमारे पास
जो इसका सॉरी वर्ब है। सो अब हम इसको देखते हैं कि ये फ़िक्रा जब भी हम कभी इस तरह के फ़िक्रात बनाएंगे इंटेरोगेटिव में, तो कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं जो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से पहले आते हैं। अब हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल्स। जी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल्स क्या हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। क्या वो स्कूल जाता है, पहली एग्जाम्पल हमारी ये है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन वाला फ़िक्रा है जो कि हम अक्सर देखने को मिलता है। क्या वो स्कूल जाता है, बहुत ही सिंपल सा एक फ़िक्रा है। इसको बनाने का तरीका है डज़ ही गो टू स्कूल मीन्स डज़ हमने यूज़ किया, ही एक सिंगुलर वर्ड था, एक सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट के साथ हमने डज़ को यूज़ किया। उसके बाद क्या वो अपने वालिदैन का हुक्म मानते हैं, मानते हैं से मीन्स वो कोई बहुत ज़्यादा लोग हैं। सो ये ज़्यादा के लिए हम प्लूरल के लिए हमेशा हम डू का यूज़ करते हैं। तो जब हमने इसको बनाना है तो डू दे ओबे दियर पेरेंट्स। दे हमने जो है वो प्लूरल के तौर पे यूज़ किया, डू आ गया, ओबे हमारे पास आ गया वर्ब, एंड दियर पेरेंट्स आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। देन है क्या हम पढ़ते हैं, ये भी एक बहुत ही सिंपल सा फ़िक्रा है जो मैंने आप लोगों के लिए चुना है। तो इसको जो है आपने किस तरह बनाना है, डू वी स्टडी, बहुत ही सिंपल फ़िक्रा है। तुम एतराज़ क्यों करते हो, तुम एतराज़ में अब क्यों आ गया। क्यों एक ऐसा वर्ड है जो मैंने आपको बताया था कि ये इंटेरोगेटिव वर्ड होता है। इसको बनाने के लिए हम देखेंगे वाई डू यू ऑब्जेक्ट, वाई हमें डू से भी पहले लगाना पड़ा, ठीक है। सो इंटेरोगेटिव वर्ब को हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाना है। फिफ्थ वन हमारे पास है आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं। अब इसमें किस किस्म जो है वो भी एक इंटेरोगेटिव वर्ड के तौर पे यूज़ होगा। तो इंटेरोगेटिव वर्ड हमारे पास यहाँ पे आएगा व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स। तो ये पूरा का पूरा जो है 4 वर्ड्स पे मुश्तमिल जो एक थोड़ा सा फ्रेज़ है छोटा सा, इसको हम कहेंगे, ये इंटेरोगेटिव वर्ड के तौर पे यूज़ हुआ है यहाँ पे। और डू आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, एंड सी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं वर्ब, ठीक है। सो आप किस किस्म के ख्वाब देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स डू यू सी। इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना भूलें, क्योंकि ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।